आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 9 है आप लोग का 16 धातु और अधातु। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हल करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं बिना किसी देर के स्टार्ट। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को इस अध्याय सारे अध्याय विज्ञान एसएसटी सभी के नोट्स मिलते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 1 नंबर में है आप लोग का निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो देखिए, ये धातु का गुण है, धातु को ही पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो इसमें से धातु है लोहा, तो क नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जिंक को आप लोग का क नंबर राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पतले तार में परिवर्तित करते हैं, ये धातु का गुण है, जैसे हम लोग तन्यता कहते हैं। तो सोना जो है आप लोग का ख नंबर, ये राइट हो जाएगा। 4 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है। तो मानव रक्त में पाई जाती है लोहा, आप लोग का क नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन है 5 नंबर निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। लोहा को क नंबर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क में सबसे पुराना धातु है तांबा, तांबा यहाँ पर भर लीजिएगा, सबसे पुराना धातु है तांबा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डैश की पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट के लपेटने में होता है। तो चांदी की, चांदी यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है। तीसरा है सभी डैश तन्य होते हैं, सभी धातु तन्य होते हैं, सभी धातु तन्य होते हैं। चौथा है डैश एक द्रव धातु है, पारा, पारा एक द्रव धातु है। पांचवा है डैश एक अधातु परंतु विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। आगे आप लोग का 3 में है निम्नलिखित यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो कोष्टक में फॉल्स लिखना है। ठीक है। एक में है सामान्यतः धातु अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वह अधातु अम्लीय होते ही हैं, प्राय अम्लीय होते हैं। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो ये भी सही हो जाएगा, यह अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। ग में है सबसे कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, तो ये गलत हो जाएगा, विस्थापित नहीं करता है। 3 में है घ नंबर है लकड़ी उष्मा का सुचालक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 5 में कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा, कोयले को खींचकर तार परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 4 में है आप लोग का नीचे दी गई तालिका में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर बताना है। तो देखिए, धातु में चमक होता है, ये सही हो जाएगा, और अधातु में चमक नहीं होती है। अपवाद में कोई कोई आ जाता है, लेकिन इसमें मुख्य प्राय नहीं होते हैं। तन्यता, धातु में तन्यता का गुण होता है, लेकिन अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। आघातवर्धनता भी धातु में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। कठोरता भी इसमें, उष्मा चालकता भी इसमें होता है, विद्युत चालकता भी इसमें होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग भर लीजिएगा। 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 5 में आप लोग का कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, तो इसका कारण बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर को। आप लोग आंसर में लिखिएगा कॉपर जिंक को उसके लवण यानी जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु जो है वह अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, यानी कि विस्थापित नहीं कर सकता। अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो वह कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करेगा, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं करेगा। जैसे कॉपर जो है, यह जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए ये विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा ख नंबर है आप लोग का फास्फोरस को पानी में रखते हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो आप लोग को कारण बताना है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर फास्फोरस को पानी में रखते हैं जिससे यह हवा से अभिक्रिया नहीं कर पाए,
क्योंकि यह हवा से विक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करते। यही कारण है कि इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है या मिट्टी के तेल से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फास्फोरस जो है इसे अगर हम लोग पानी में नहीं रखेंगे तो ये हवा से अभिक्रिया करके स्वयं ही आग उत्पन्न कर लेगा। इससे हम लोग का खतरा है। और सोडियम और पोटेशियम को जल में इसलिए रखा, जल से ये आसानी से विक्रिया करते हैं, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये विक्रिया नहीं कर पाए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ग नंबर आप लोग का क्या है, नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में नहीं रखते हैं, क्यों? इसका कारण बताना है। नींबू के अचार जो है उसको एल्युमिनियम में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं नींबू के अचार जो है वो अम्ल होता है। नींबू के अचार में अम्ल होता है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि धातु जो है वह अम्ल से विक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो एल्युमिनियम क्या है, धातु है, और नींबू के अचार में अम्ल होता है। तो धातु प्लस अम्ल जब मिलेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन मुक्त करेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है। तो इसको लिखेंगे कैसे, भाषा में लिखेंगे, नींबू के अचार में अम्ल होता है, उसको धातु के बने पात्र यानी एल्युमिनियम पात्र में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि धातु उन अम्लों से विक्रिया कर हानिकारक पदार्थ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस पदार्थ के खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह हमारे खाने लायक नहीं रह जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग धातु नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब आप लोग का है यहाँ पर नीचे दिए कॉलमों का मिलान करना है। सोना का उपयोग करते हैं हम लोग आभूषण बनाने में। आयरन का प्रयोग करते हैं मशीन बनाने में। एल्युमिनियम का करते हैं खाद्य सामग्री लपेटने में, खाद्य सामग्री को रखते हैं। कार्बन का होता है ईंधन में प्रयोग। तांबा का होता है आप लोग का बिजली के तार में प्रयोग। और पारा यानी कि मरकरी का होता है थर्मामीटर में प्रयोग। तो इस प्रकार आप लोग सारा मिला लीजिएगा। आगे आप लोग का है क्या होता है तब, यानी कि इसको आप लोग को एक्सपेरिमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है जब मैग्नीशियम रिवर के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोला जाता है और इसमें लाल लिटमस पत्र डाला जाता है और खो में है बंद शीशी में जलते चारकोल को डालकर पानी डाला जाए और नीला लिटमस पत्र डाला जाता है तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आंसर में क्या लिखिएगा, मैग्नीशियम रिवन के दहन फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोला जाता है और इसे लाल लिटमस पत्र काला नीला हो जाता है। जब हम उसमें लाल लिटमस पत्र डालते हैं, जब वो राख, जब देखिए मैग्नीशियम रिवन को दहन करेंगे, उसको जब जलाएंगे और उसको जल में, उस राख जो बचेगा उसको जल में घोल देंगे और उसमें लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो वह नीला हो जाएगा, जो कि एक क्षारीय होने का सूचक है। यानी उसके राख को पानी के मिलाने के बाद घोल क्षारीय गुण के हो जाते हैं। क्षार का गुण है कि लाल लिटमस पत्र को काला या नीला कर देता है। ठीक है, यही होगा। ख में आप लोग का था शब्द जो है उसको समीकरण में लिखना था, तो इसमें हम लोग समीकरण में लिखा ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है चारकोल प्लस ऑक्सीजन। जब हम चारकोल प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है, अर्थात अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, यानी कि इससे यही निष्कर्ष निकला कि हम लोग ये कैसे होता है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते, तो वो कैसे होते हैं, इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का था, गोलू ने एक बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया और इसमें लोहे के कुछ पीन डाली। एक जलती हुई माचिस की तीली शीशी के मुंह पर रखा तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तीली भड़ककर जलने लगी। बताइए कौन सी गैस निकली। तो आप लोग को आंसर में लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लोहे का पिन डाला गया, फिर माचिस की तीली शीशी के मुंह पर रखा गया तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तीली भड़ककर जलने लगी। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस को उपस्थिति को दर्शाता है, उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को हल कर लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।